लक्ष्मण कहते हैं भाई सुनो, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। आप प्रश्न खड़ा करेंगे, ये भगवान राम जो वनवास काल में दुख भोग रहे हैं, उनका कौन ऐसा कर्म था जो वनवास काल में भोग रहे हैं? आइए आप लोग सुनिए। पूज्य गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, पूज्य स्वामी दिनेश आनंद जी महाराज, जो पाठ किया जाता है श्रोता और वक्ताओं के बीच में वह विषय बन जाता है। वही विषय के आधार पर वक्ता लोग अपने अपने ज्ञान के माध्यम से इस पर प्रकाश डालते हैं। वनवास काल में भगवान राम और मां सीते वृक्ष के पात के सज्जा पर सोए हुए थे। और लक्ष्मण पहरे में खड़े थे। वहां के जो राजा थे गुह निषाद, इनको देख करके बहुत विषाद हुआ और कहने लगे, माता कैकेयी ने भगवान राम को दुख दिया। अगर माता कैकेयी भगवान राम को अगर वनवास नहीं करती, आज भगवान राम को ये दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। जब लक्ष्मण सुनते हैं कि माता कैकेयी को गुह निषाद दोष दे रहे हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस साने, काहु न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण कहते हैं भाई सुनो, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। आप प्रश्न खड़ा करेंगे, ये भगवान राम जो वनवास काल में दुख भोग रहे हैं, उनका कौन ऐसा कर्म था जो वनवास काल में भोग रहे हैं? आइए आप लोग सुनिए। माता कैकेयी ये चारों भाई को अपने से लालन पालन किया है। नाम माता कौशल्या, नहीं माता सुमित्रा।
एक दिन की कहानी है। माता के कई जो भगवान राम को भोजन करा रही थी, भगवान राम माता के कई से कहते हैं, माता आज मैं कुछ वर मांगना चाहता हूं, यानी वरदान मांगना चाहता हूं। क्या तुम वरदान दे सकती हो? तुम माता के कई कहती हैं, पुत्र पुत्र के सुख के लिए माता हर कष्ट को सहने के लिए तैयार रहेगी। जिस वरदान से तुमको सुख लगे वह वरदान मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान राम लगे हाथ, कहते माते उस वरदान से क्या होगा तुम जानती हो? जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी निंदा शिकायत होती रहेगी। और क्या कई नाम अपने बच्चे का नहीं रखेगा? कि कई नाम अपने बच्चे का कोई नहीं रखेगा। तो माता के कई कहते हैं, पुत्र अगर उससे तुमको सुख लगेगा, उस वरदान से मेरा कोई निंदा करे, कोई नाम अपने बच्चे का नहीं रखे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर भगवान राम कहते हैं, माते उस वरदान से तुम बेवा भी हो सकती हो। माता के कई कहती हैं, पुत्र ये भी मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन वरदान तो तुम मांगो, कौन सा वरदान तुम मांगना चाहते हो? तो भगवान राम कहते अगर तुम वरदान देने के लिए तैयार हो माते, मुझे यही वरदान दो, मुझे 14 वर्ष वनवास कर दो। सुनते के साथ माता के कई मूर्छित हो गई। माता के कई कहती हैं, पुत्र इसके अलावा जो तुम वरदान तुम मांगना चाहो वह वरदान तुम मांग सकते हो, लेकिन पुत्र से बिछुड़न का वरदान तुम नहीं मांग सकते हो। तुम समझते हो पुत्र, तुमको जो मैं 14 वर्ष वनवास कर दूंगी तो फिर मैं कैसे रहूंगी बताओ। भगवान राम ने कहा, माते तुम तो वचन दे चुकी हो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन वरदान मांग करके देखो। तो फिर तुम मुकर रही हो। तो माता के कई कहती हैं, पुत्र ये वरदान तुम क्यों मांगना चाहते हो? 14 वर्ष वनवास तुम क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान राम कहते हैं, माते सुनो, मैं राजा के लिए मैं आज शरीर धारण नहीं किया हूं,
मेरा शरीर तो इसलिए धारण हुआ है भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप जथा अनेकन बेग धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखाव आपन होय ना सोई। माते मैं तो भगत के हेतु राजा का शरीर धारण किया। भगवान राम कहते माते सुनो, बड़े बड़े ऋषि जंगलों में तपस्या में बैठा हुआ है दर्शन के लिए। बड़े बड़े मुनि लोग पहाड़ के कंदरों में तपस्या में बैठा हुआ है दर्शन के लिए। माता सबरी मेरे इंतजार में बैठा हुआ है 13,000 वर्ष से, तो उसका उद्धार कैसे होगा माते? अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पखान बन के बैठी हुई है उद्धार होने के लिए मेरे इंतजार में। तुम ही बताओ माते क्या करूं? अगर तुम वनवास नहीं करती हो तो इन लोगों का उद्धार नहीं होगा। माता के कई कहती हैं ठीक है पुत्र, जिससे तुमको सुख लगे मैं वही करूंगी। वही लक्ष्मण कहते हैं हे भाई सुनो, भगवान राम को कोई किसी ने नहीं दुख दिया है, ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। यहां पर जितने आदमी हैं जिनका जैसा कर्म है उनको वैसा फल मिल रहा है। आपको कोई किसी व्यक्ति ने सुख और दुख नहीं दिया है। फिर आप लोग रामायण की ओर चलिए। पिता श्री कहलाने का किसने सौभाग्य प्राप्त किया था? राजा दशरथ ने किया था। राजा दशरथ ने किया था। लेकिन राजा दशरथ को भी कर्म फल भोगना पड़ा। आप लोग प्रश्न करेंगे सो कैसे? भगवान राम मां सीते भाई लखन का जब वनवास हुआ, राजा दशरथ माता कुशलिया विलाप करने लग गए। वह विलाप सुनिए आप लोग। हारे जख बधस हे चलन रघु नंदन हे चलन रघु नंदन राधाना कर कोशिलामा निरोधाना कर कोशिलामा।
न बाद ओ दीरा मेरा कलो ओ दीरा मेरा कलो से हो रे निराश के न जाऊं से हो रे निराश के न जाऊं। हरे प्रभु का मन जो सोना लानी सीता जी सोना लानी सीता जी धाये चरण लीपटा धाये चरण लीपटा। हारे यहाँ भी नु कैसे हाँ रहब आबादाबा में रहब आबादाबा चित मोरा कछु न बसा चित मोर कछु न बसा। हारे सीता दुखिता देखी दयानी दीते दयानी लिहाला न संग लगा लिहाला न संग लगा। हारे लखन सुनिए कान प्रभु बन चल लइए प्रभु बन चल बेकला उठल अकुला बेकला उठल अकुला।
अरे राम में देखिए लखन बिलखायल लखन बिलखाय लिहलन संग लगा लिहलन संग लगा। भगवान राम और मां सीते भाई लखन वनवास को और जैसे जाते हैं कि राजा दशरथ मरणासन हो जाता। राजा दशरथ माता कौशल्या को बुलाते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं सुनो कौशल्या, ये मेरे कर्मों का फल है।